वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और किसी भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन है कि कुल रक्षा कैसे होती है। तो कुल रक्षा व्यक्ति के अच्छे आचरण से वंश या कुल की रक्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित किसे कहा जाता है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाले, अपने कर्म के योग्य की तरह जानने वाले और मनुष्य के उपाय के जानने वाले मनुष्य पंडित हैं। ये पंडित का लक्षण है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या संबंध है। जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती हैं, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन यानी से मुक्त हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन है। तो नरक के 3 द्वार निम्नलिखित हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार होते हैं। छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की भावना को मित्रता दया के द्वारा शांति ही संभव है। यानी किसी व्यक्ति से मित्रता यानी दोस्ती और दया, उस पर मोहमाया करके ही शांति संभव है। वसुधैव कुटुंब की अवधारणा क्यों आवश्यक है। वसुधैव कुटुंब की अवधारणा इसलिए आवश्यक है कि अगर देश जात पात एवं ऊंच नीच जैसे आक्रमण देशों के झेलता रहा तो शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सारा संसार ही अपना परिवार समझा जाए और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया जाए। इसलिए वसुधैव कुटुंब की अवधारणा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहाँ रहती है। आत्मा एक अणु से भी सूक्ष्म कण है, कण की तरह रहती है और वो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। यानी हृदय में वह विद्यमान यानी वो स्थान पर रहती है। 9 क्वेश्चन कर रहा है पटना के गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह ने पटना सिटी के जन्म के लिए जन्म लिया था। पटना सिटी में सिख धर्म गुरु पधारे हैं, यानी आए हैं, सभी गुरु आए हैं। 10वीं गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा भी यही है, इसलिए इसे पवित्र स्थल सिख संप्रदाय में बहुत बड़ा महत्व है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा व्याघ्र प्रतीक पाठ कथा में क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका कथा व्याघ्र प्रतीक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ के आकृष्ट नहीं होना चाहिए, कदापि प्रलोभन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उतार सकते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दे रहे हैं आपको उतारने के लिए। उसके बाद कर रहे हैं कि यहाँ तक आप मतलब कि किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो यही शिक्षा का मूल होता है आप लाभ ना करें, ज़्यादा मतलब लालच ना करें, किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव ना रखें। बाकी ये कैसा लगा वीडियो आपको बताइएगा। सबसे कम समय में आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।